वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं फिर चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें नेचर ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक साइज, बैलेंसी, एनीथिंग, कुछ टॉपिक्स को पे डिस्कशन करेंगे। आपने इस चैप्टर 5 का जो है वीडियो सीक्वेंस 1, वीडियो सीक्वेंस 2 एंड वीडियो सीक्वेंस 3 आपने देख चुके होंगे। आज हम हमने बताया कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जो है बैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, ये सब टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं टॉपिक्स हमारे पास जो है वह है 5.3.2 ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, ठीक है, उसकी क्या प्रवृत्ति है, ठीक है, उसकी क्या या कुछ उसका गुण है, क्या वहाँ से कुछ हम पता कर सकते हैं। ये यहाँ पर बातें की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एकदम जो है कंसंट्रेट करके हमारे बातों को सुनना है और देखना है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं फर्स्ट पॉइंट बैलेंसी की बात कर लेता हूँ, ठीक है। बैलेंसी में आप देख पा रहे हैं as you know, the valency of an element is determined by the number of valence electrons present in the outermost shell of its atom। इसमें बताया गया है कि as you know, आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है उसके एटम के सबसे आउटर मोस्ट जो सेल्स है उसमें वह प्रेजेंट होता है और वही कहलाता है आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि हमने बात किए थे ना अभी कुछ समय पहले कि बैलेंसी होता क्या है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। सपोज दैट ये सोडियम है, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, 2 8 1। तो बैलेंसी इसकी कितनी हो गई, 1 हो गई ना, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल अपना ये पूरा सेल क्या हुआ है, ये सेल कंप्लीट है। ये सेल क्या है, कंप्लीट है, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल इनकम्प्लीट है। यही तो आउटर मोस्ट सेल हो गया ना। तो जो भी रहेगा, चाहे पूरा भरा हो सेल या नहीं भरा हो, जो लास्ट में रहता है वही आउटर मोस्ट सेल होगा, ठीक है। तो सोडियम को देख लिया। मैग्नीशियम की बात अगर करें तो मैग्नीशियम का कितना होगा, 2 8 2, देखिए 12। एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम का, 12 होता है ना, ठीक है। तो देखिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 है। इसका बैलेंस कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, हम क्लोरीन की देख लेते हैं। क्लोरीन में क्या है, तो देखिए क्लोरीन Cl 17 होता है, तो 2 8 7। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यही आपका बैलेंसी है, ठीक है, आउटर मोस्ट। लेकिन बैलेंसी इसका पता करेंगे कैसे, तो आप देखिएगा बुक में कि क्लोरीन का बैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। देख लीजिएगा क्यों होती है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि इसे जो है क्लोरीन का जो है ये 7 है ना, तो बैलेंसी इज इक्वल होता है। अभी क्लोरीन में कितना था आउटर मोस्ट में, तो आपने देखा 7 था, ठीक है।
बैलेंसी इज इक्वल टू होता है 8 माइनस आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट में जो आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो कितना था इसमें हम देखते हैं कि कितना 7 था, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, बैलेंसी 1 हुआ ना, ठीक है, क्योंकि ऑक्टस रूल आपने पढ़ा है, ठीक है, मैं मेटल और नॉन मेटल में पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट हो उसका जो है आप बैलेंसी फाइंड कर सकते हैं, सेल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पोटेशियम का, ठीक है, पोटेशियम के, तो के पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है, ठीक है, तो 2 8, ठीक है, 2 8 8 8 एंड 1, देखिए है कि नहीं, 10 और 9, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई। कैल्शियम की बात करें Ca, तो कैल्शियम का होता है 20, 2 8 8 2, कैल्शियम का बैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। कितने सेल्स के बने हुए हैं 4 सेल्स के, पोटेशियम कितने 4 सेल्स से बने हुए हैं। तो इस तरह से बैलेंसी आपको समझ में आ गई होगी। बैलेंसी निकालना वेरी सिंपल से, ठीक है। मैं एक्टिविटी पे बात कर लेता हूँ, हमारा एक्टिविटी 5.6 है, ठीक है। इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, हाउ डू यू कैलकुलेट द बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें ये बता दिया गया है, ठीक है, कि कोई अगर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे आप उसकी बैलेंसी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं बैलेंसी। कोई अगर एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का जो बैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमने अभी भी आपको बताया ना कैसे फाइंड करिएगा, याद आ गया होगा, ठीक है। हमने भी दिखाया जैसे Cl है, ठीक है, तो Cl का क्या होता है 2 8 7, यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट में अगर 3 से ज़्यादा हो जाती है, 3 से ज़्यादा हो जाती है तो 8 माइनस 7 हो जाएगा, 8 माइनस आउटर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं 8 माइनस 7 हो गया यानी बैलेंसी 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से बैलेंसी आप फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड में बात करते हैं, लिखा है व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ मैग्नीशियम विथ एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विथ एटॉमिक नंबर 16। आपको इसमें बोला है, सेकंड में बोला है कि एटॉमिक नंबर 12 वाले मैग्नीशियम और एटॉमिक नंबर 16 वाले सल्फर की बैलेंसी क्या होगी। तो आप बैलेंसी आसानी से बता सकते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो Mg12 होती है, तो 12 का बैलेंसी क्या हो जाएगा 282, बैलेंसी कितना हो गया इसका, बैलेंसी इज इक्वल टू 2 हो गया इसका, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर है 16, सल्फर 16 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 8 6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आउटर मोस्ट में हम देखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बैलेंसी हो जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल से बैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, यानी S का जो बैलेंसी हो गया वो कितना हो गया 2 हो गया। S का बैलेंस यानी सल्फर का बैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया। तो बैलेंसी में अगर यहाँ पर हमने बताया 4 से अगर मैक्सिमम हो जाता है, 4 से अधिक हो जाता है, तो 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन करना है, तो आपका बैलेंसी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। सिमिलरली फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। इसमें बताया गया इसी प्रकार जो है 20 एलिमेंट्स का जो है बैलेंसी आपको फाइंड करना है। तो हमने क्लास 9 में
1 से लेकर 30 तक बैलेंस फाइंड करने के लिए सिखाया था। वेरी सिंपल, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हाउ डज इन द बैलेंस वेरी इन द पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कहा गया है कि पीरियोडिक टेबल में जो है लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं और जाने पर जो है बैलेंस किस प्रकार डिफरेंट होता जाता है। नेक्स्ट में बताया गया हाउ डज इन द बैलेंस वेरी इन द गोइंग डाउन इन द ग्रुप, जो कहा गया है इसमें कि ग्रुप में जो है ऊपर से नीचे जाने पर जो है बैलेंस किस प्रकार डिफरेंट होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे एटॉमिक साइज पे, किस पे, एटॉमिक साइज, ठीक है, ये है एटॉमिक साइज, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। द एटॉमिक साइज मे बी विजुलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस and the outermost shell of the isolated atoms. The atomic radius of hydrogen atom is 37 pm. pm जो होता है, ठीक है, वो पिकोमीटर होता है। 1 pm is equal to 10 to the power minus 12 मीटर होता है। Let us the study in the variation of the atomic size in a group and in a period. यहाँ पर बता दिया गया है एटॉमिक साइज में कि एटॉमिक साइज से जो है एटॉमिक रेडियस का पता चलता है और एक इंडिपेंडेंट एटम के सेंटर से उसके सबसे आउटर मोस्ट को आपका जो सेल्स है उसकी डिस्टेंस ही जो होता है वह कहलाता है एटॉमिक साइज। जैसा आपको देख पा रहा है हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होती है वह 37 pm यानी 37 pm की अगर बात किया जा रहा है तो pm पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर होता है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि जो ग्रुप जो है पीरियड में वो एटॉमिक साइज की वेरिएशन का यहाँ स्टडी करेंगे, ठीक है। आपको हमने बताया ना, अभी कुछ समय पहले ही बताए थे, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे जो है हम सेंटर से जो है, ठीक है, सेंटर से जो हम दूर चलते जाते हैं इसका रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जो सबसे सेंटर के नज़दीक इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका जो है एटॉमिक साइज कम रहेगा, उससे आगे जाएगा, बढ़ जाएगा और आगे जाएगा और बढ़ जाएगा, क्योंकि रेडियस यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना रेडियस, ठीक है। अब हम एक्टिविटी पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक्टिविटी हमारा है 5.7, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड आर गिवन लो पीरियड सेकेंड एलिमेंट्स। यहाँ पर एक टेबल बना दिया गया है, बी का 88, बी का 111, ओ का 66, एन का 74, एल आई का 152 एंड सी का 77। यहाँ पर ये बताया गया है कि सेकेंड जो है पीरियड में जो है एलिमेंट का जो है एटॉमिक रेडियस नीचे दी गई है, जैसे कि इसमें लिखा है बी का जो है, ओ का जो है, एन का जो है, इस आप देख पा रहे हैं एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, पीएम में दिया हुआ है, यानी पिकोमीटर में दिया हुआ है। तो इसे थोड़ा याद कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस क्या है, लिथियम का एटॉमिक रेडियस क्या है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक रेडियस क्या है। तो आपको बताना यहाँ से आसान होगा, क्योंकि ये इस बार कहा है कि जो भी क्वेश्चंस आएगी वह आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से जितनी बुक में है एनसीईआरटी बुक है उसकी पूरी तरह से स्टडी करें। सेकेंड पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस, यानी एटॉमिक रेडियस का जो है डिक्रीजिंग फॉर्म में व्यवस्थित कीजिए।
अब इसको कहा गया है कि डिक्रीजिंग फॉर्म में आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड आप देख पा रहे हैं, आर द एलिमेंट्स नाउ अरेंज इन द पैटर्न ऑफ द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें बताया गया है, थर्ड में बता दिया गया है कि क्या ये एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल का जो है पीरियड के अकॉर्डिंग जो है इसे अरेंज करें। ठीक है, करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं, नंबर नेक्स्ट है, विच एलिमेंट हैव द लार्ज एंड द स्मॉलेस्ट एटम। कहा गया है कि किस जो है एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा है और किसका सबसे छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट में बता दिया गया है, हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। यानी पीरियड में जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है एटॉमिक रेडियस किस प्रकार जो है चेंज होती है, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, ये पैरा को हम आपको बताने वाले हैं। यू विल सी दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज द मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियस चार्ज which tend in the pull in the electrons close to in the nucleus and radius in the size of the atom। यहाँ पर बताया गया है कि पीरियड में जो है पीरियड टेबल में जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है एटॉमिक साइज घटती जाती है और न्यूक्लियस में जो है चार्ज के बढ़ने से उसका जो इलेक्ट्रॉन जो है उसका न्यूक्लियस की ओर खींचता है, जिससे उसका एटॉमिक साइज घटता जाता है। यहाँ पर एक और एक्टिविटी आ गई है, एक्टिविटी 5.8 है, मैं इसको भी बताना चाहता हूँ आपको। एक्टिविटी 5.8, स्टडी द वेरिएशन इन द atomic radius of first group elements given below and arrange them in the increasing order। ग्रुप 1 एलिमेंट्स एटॉमिक रेडियस PM में दिया हुआ है, पिकोमीटर में दिया Na, Li, Rb, Cs, K। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, सेकंड है, नेम इन द एलिमेंट्स विच हैव इन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एटम्स। इसमें बोला गया है किस एलिमेंट का जो है एटॉमिक एटम जो है सबसे छोटा और सबसे बड़ा, इसमें कौन है। नेक्स्ट में बोला गया है, हाउ डज इन द एटॉमिक साइज वेरी एज यू गो डाउन इन ग्रुप। यानी इस ग्रुप में जो है ऊपर से नीचे जाने पर जो है एटॉमिक साइज में किस तरह का जो डिफरेंस मिलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ डिस्कशन करते हैं इस पॉइंट का। यहाँ पर हम बताएंगे, यू विल सी दैट इन द एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन इन द ग्रुप। दिस इज बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडिंग एज वी गो डाउन इन द ग्रुप। This increase the distance between the outermost electrons and the nucleus, so that in the atomic size increase in the speed of the increase in a nuclear charge। यहाँ पर देखा गया है कि जो ग्रुप है उसमें ऊपर से, ग्रुप में आप देखिएगा टेबल में, तो ग्रुप में जो है ऊपर से नीचे जाने पर जो है एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया सेल्स जुड़ जाता है, इससे न्यूक्लियस और सबसे आउटर मोस्ट जो सेल्स है उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, और इस कारण जो है न्यूक्लियस का जो चार्ज वह भी बढ़ जाता है और उसका एटम का साइज भी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वह है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में आपने मेटल एंड मीटर में भी स्टडी किया था, फिर भी यहाँ पर अगर टॉपिक में सिलेबस में है तो मैं बताना ही चाहूँगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक्टिविटी आ गई सीधे। एक्टिविटी क्या है, 5.9, एग्जामिन एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड एंड क्लासीफाई देम एज द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बता दिया गया है, ठीक है, कि तीसरे पीरियड के जो एलिमेंट्स है उसकी जांच करें, उन्हें मेटल और नॉन मेटल में क्या करें, क्लासीफाई करना है।
सेकंड में बोला गया ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड इन द मेटल्स। इसमें बोला है कि जो टेबल बना हुआ है उसमें किस ओर जो है मेटल्स स्थित है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट बोला ऑन विच साइड इन द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड इन द नॉन मेटल्स। इस जो टेबल है उसमें किस ओर जो है नॉन मेटल स्थित है, ये बताया गया है। ठीक है, आपको तो हमने सब बता दिया। तो देखिए यहाँ से स्टडी करा रहे हैं। As we can see, the metals like sodium and magnesium are toward the left hand side of the periodic table, while in the non-metal like sulfur and chlorine are found of the right hand side in the middle. We have silicon, which is classified as the semi-metal of metalloid because it exhibits of some properties of both metals and non-metals. In the modern periodic table, a zigzag line in the separate metals from non-metals the borderline element. Boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium are intermediate in the properties and are called metalloid or the semi-metals. As you have seen in the chapter 3, metals tend to lose electron while forming bond, that is they are the electropositive in nature. ठीक है, यहाँ पर ये बता दिया गया है कि सोडियम और मैग्नीशियम जैसी जो मेटल्स होती है वह टेबल में बाईं ओर और सल्फर और फ्लोरीन जैसी जो नन मेटल है वह दाईं ओर स्थित है। आप देख सकते हैं टेबल में, बुक अपने पास रखिए जिससे आप टेबल को आसानी से देख सकते हैं और याद करके। और मिडल में जो है सिलिकॉन स्थित है जिसे आपका मेटलॉइड या मेटलॉइड ही कहा जाता है। यह जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टीज़ को यह शो करता है, उसे ही मेटलॉइड कहा जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक जिग जैग लाइन बना हुआ है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करता है। ठीक है, और इस लाइन पर आने वाले एलिमेंट बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, यूरेनियम एंड पोलोनियम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, इसीलिए उसे कहा गया है आपका मेटलॉइड्स। ठीक है, और आपने को ये स्टडी करा दिया गया था चैप्टर 3 में कि किस तरह से जो है बॉन्ड बनाते हैं और किस समय जो है मेटल्स इलेक्ट्रॉन को जो है लूज़ करते हैं और किस तरह से गेन करते हैं। तो इस तरह से गेन और लूज़ के बारे में भी आपने स्टडी किया था। तो फिर भी मैं कुछ यहाँ पर गेन और लूज कौन सा पोजीशन में करता है मेटल्स, मैं ये बताना चाहूँगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा यहाँ पर बता देते हैं। सपोज दैट ये हमारा सोडियम है। ठीक है, तो देखिए 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब ये जो है सोडियम आयन बनाना चाहेगा, तो हम देखते हैं सोडियम जो है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा या नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, सोडियम आयन बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज में रहेगा या नेगेटिव चार्ज में रहेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसे ऑक्टस बनाना कंपलसरी है। ठीक है, यानी पूरा सेल इसका भरा रहेगा तभी वो आयन बना पाएगा। तो हम देखते हैं इसमें कि सोडियम, ठीक है, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 2 8 1। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन का अपने में से लूज कर लेता है, कितना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर लूज करता है तो यह बनाएगा सोडियम आयन जो कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और यह इसका सेल्स कंप्लीट हो गया है 2 और 8 का, ये कहलाएगा सोडियम आयन। ठीक है, तो सोडियम जो है वह पॉजिटिव आयन में रहता है। ठीक है, पता चल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है सोडियम तो वो बनाता है सोडियम आयन।
सोडियम एलिमेंट जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो सोडियम आयन बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो देखिए पॉजिटिव यहाँ आ गया ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव। तो लूज करने की जो जिसकी प्रॉपर्टीज है, जो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा अपने में से, ठीक है, वह पॉजिटिव आयन में होगा और वह मेटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा। याद रखिए, तो सोडियम इज मेटल। सोडियम क्या है? मेटल्स है। ठीक है, उसी तरह से हम बात करते हैं आपका मैग्नीशियम का, कि मैग्नीशियम मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, तो देखते हैं मैग्नीशियम Mg। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का अगर लूज करता है, ठीक है, तो यह बनाएगा मैग्नीशियम आयन। देखिए पॉजिटिव आ गया ना, ये क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया मतलब ये मेटल्स है। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या किया है? लूज किया है। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके जो है इसने मैग्नीशियम आयन फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो मैग्नीशियम इज मेटल। मैग्नीशियम क्या है? मेटल्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लोरीन को। ठीक है, क्लोरीन Cl। तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना? 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2, 8 और 7। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन करेगा। तो इसे देखिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, जो कि कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इनकम्प्लीट है ये। इसे कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है? तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो ये अपने आउटर मोस्ट को पूरा फिल कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, भर लेगा। तो वह जो है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को यह गेन करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसका आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, पूरा फिल हो जाएगा। तो अब ये क्या किया? इसने गेन किया है 1 इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए यहाँ नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, तो गेन करेगा। तो क्लोरीन जो है वह कौन सा आयन में है? नेगेटिव आयन में है। ठीक है, और ये क्या है? नॉन मेटल है। नेगेटिव क्या है? तो नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है ना, तो नेगेटिव इंडिकेट अगर आयन करता है तो नॉन मेटल की ये इसका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन O। ठीक है, ऑक्सीजन O। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे आउटर मोस्ट सेल को फिल करना है और ऑक्टस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा? तो 8 बनाने के लिए इसे क्या करना होगा? तो आप कहेंगे ये 6 का तो गेन लूज कर नहीं सकता, इसीलिए गेन करना होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए कि अपना आउटर मोस्ट फिल कर ले, कंप्लीट कर ले? तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये प्लस क्या कर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे यहाँ। तो ये क्या ऑक्सीजन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया यहाँ, यानी ऑक्सीजन नेगेटिव इंडिकेट करे, यानी उसने क्या 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को आप गेन किया है ना। तो गेन करने के कारण जो है यह ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, समझ में आ गई आपको? इस तरह से जो है आप मेटल्स और नॉन मेटल को भी क्लासीफाई आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी अब हमारे पास आ गया है 5.10। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है, हाउ डू यू थिंक इन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज इन अ ग्रुप। ठीक है, यानी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो लूज करने की जो प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार बदलती है? तो आपको हमने बताया यॉक्टर्स रूल के अकॉर्डिंग बदलती है, चेंज होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आप देख पा रहे हैं, हाउ विल दिस टेंडेंसी चेंज इन द पीरियड। कह रहा है कि पीरियड में यह जो है टेंडेंसी कैसे बदल जाती है। ठीक है, तभी हमने इसका आंसर आपको दिया था।
चलिए हम यहाँ स्टडी कराते हैं। As the effective nuclear charge acting on the valence shells, electrons increase across a period in the tendency to lose electron will decrease down the group in the effective nuclear charge experienced by the valence। यानी यहाँ पर बता दिया गया है कि जो बैलेंसी होती है, बैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड किया जाने वाला होता है। न्यूक्लियस जो है, उस न्यूक्लियस के जो चार्ज वो बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का लूज होने की प्रवृत्ति जब घटती है, कम होती है, ठीक है, तो ग्रुप में नीचे की ओर बैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर एक्टिविटी करने वाला जो प्रभावी न्यूक्लियस चार्ज वो भी घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वह न्यूक्लियस से दूर होते हैं। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे बोला है, इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग बिकॉज इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फेदर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, देयरफॉर दिस कैन बी लॉस्ट इजली, हेंस metallic character decrease across a period and increased on in the group. Non-metals on the other hand are electronegative. They tend to form bonds by gaining electron. Let us learn about the variation of this property। ठीक है, इस तरह से जो हमने देखा भी कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन को जो है सुगमतापूर्वक निकाल दिए जाते हैं, ठीक है, और उसका मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ जो है पीरियड में घटता है और बढ़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नॉन मेटल जो है वह नेगेटिव चार्ज होती है। इनमें जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। ये सब चीज़ों को जानने के लिए जो है आगे हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्टिविटी है 5.11। एक्टिविटी का फर्स्ट पॉइंट है हाउ विल बी द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। यानी बताया गया है कि पीरियड में बाईं से दाईं ओर जाने पर जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति कैसे होती है। तभी हमने बताया ना कि इलेक्ट्रॉनों के गेन करने की जो प्रवृत्ति इसमें होती है वह ऑक्टस रूल के अकॉर्डिंग होती है। सेकेंड में हमने देखा है हाउ विल द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन चेंज एज यू गो डाउन द ग्रुप। कहा गया है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे गेन करने की प्रवृत्ति कैसे होती है, यही 2 नंबर की गई है। यहाँ जो है स्टडी कराएंगे हम अभी। एज द ट्रेंड and the electronegative, so non-metals are found on the right hand side of the periodic table toward the top. These trends also help us to predict the nature of the oxide formed by the elements, because it is known to you that in the oxide of metals are basic and that of non-metal are acidic in generally। यहाँ पर बताया गया है कि नेगेटिव जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसकी जो प्रवृत्ति होती है, नेचर जो होती है, उसके अनुसार नॉन मेटल का जो है पीरियोडिक टेबल की दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती है। इन प्रवृत्तियों नेचर से हमें इन एलिमेंट से बने ऑक्साइड की जो है नेचर का भी पता चलता है, क्योंकि मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वह बेसिक टाइप्स का होता है और यानी बेसिक होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वह एसिडिक होता है। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गई, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में हाउ will be the modern periodic table remove variation anomalize the Mendeleev's periodic table। बताया गया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है वह किस प्रकार से मेंडलीव की जो
पीरियोडिक टेबल है वो दोनों में जो है विसंगतियों को दूर किया गया। सेकंड में है नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज वीसी ऑफ द यू चॉइस। यानी मैग्नीशियम किस तरह जो है केमिकल रिएक्टिविटी को दिखाने वाले 2 ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताना है और आपको चयन भी करना है और चयन करने का आधार भी बेस भी बताना है। थर्ड में बताया गया है नेम ऑप्शन नंबर 3 एलिमेंट्स दैट हैव द सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ए में बताया गया 3 ऐसे एलिमेंट्स के जिनके सबसे बाहरी जो सेल्स है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एलिमेंट्स को आपको चूज करना है। सेकंड में 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2, तो इस तरह से आप देखिए आपका ये आपके सामने क्वेश्चंस है, बाकी आज आप चैप्टर कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।